नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक गौतम, आपका अपना यूट्यूब चैनल डीजे कंप्यूटर क्लासेस में दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल के बारे में जानेंगे कौन से कॉलम कौन सी रो होती है, इनको मिलाकर क्या बोला जाता है, एक्सेल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सेल में पेमेंट रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने अल्फाबेट में ए बी सी डी वगैरह दिख रहे होंगे, इनको बोला जाता है कॉलम्स। यानी कि इस तरह की जो लंबी लाइन चल रही है वह एक कॉलम कहलाती है। इसके बाद में देखिए अंकों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये कहलाती है रो। तो कॉलम प्लस रो को मिलाकर सेल बोला जाता है। जैसे आपके सामने प्रत्येक डिब्बे दिख रहे होंगे, उनको सेल बोलते हैं। ये जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको कॉलम प्लस रो को मिलाकर सेल बोलते हैं। अभी कैसे बोलते हैं, जैसे अगर अपन ऊपर की दृष्टि से देखते हैं तो ये आई नंबर का कॉलम्स है, और अगर अपन अंकों की दृष्टि से देखते हैं तो ये 6 नंबर की रो है। तो दोनों को मिलाकर सेल बोला जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये सेल एड्रेस होता है। अब सेल एड्रेस क्या होता है, जैसे देखिए अपनी जो सेल है वो कहाँ पे आ रही है, उसका एड्रेस यहाँ पे बताता है। जैसे आई आई तो क्या है, ये कॉलम, और 6 नंबर पे इसकी रो आ रही है, तो ये इसका एड्रेस हो जाएगा। जैसा मैं कहीं भी क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए E5 बता रहा है, तो इसका ई कॉलम है और 5 नंबर की रो है। तो चलिए दोस्तों, सही है। इसके बाद में ये होता है फॉर्मूला बार, यानी अपनी सेल के अंदर जो भी लिखा होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 55 लिखता हूँ, यहाँ पे 66 लिखता हूँ, यहाँ पे 88 लिखता हूँ, यहाँ पे 47 लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे अपन ने 55 पे क्लिक किया, ये तो हो गया क्या, एड्रेस। जो नेम बॉक्स के अंदर आपको बताता है सेल का एड्रेस। जैसे F6, F तो इसका कॉलम है और 6 इसकी रो है। और फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो आपकी सेल के अंदर जो लिखा होगा वो यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे 55। इसके बाद में जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका एड्रेस देख लीजिए, C7 आ रहा है। तो C तो क्या है, इसका कॉलम, और 7 है इसकी रो। और फॉर्मूला बार में भी देख सकते हो सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, 88। जैसा अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो D10, डी तो इसका कॉलम है और 10 इसकी रो है। और फॉर्मूला बार में आपको 66 बता रहा है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जैसे मैं 1 लिखता हूँ, नीचे 2 लिखता हूँ, 1 और 2 में अंतराल कितने का चल रहा है, 1 का। जैसे अपन इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस कॉर्नर पे आएंगे, तो इन्हीं दोनों कॉर्नर को पकड़ के खींचेंगे। तो जैसे मान लो मैंने 10 तक खींचा, तो अब देखिए प्रत्येक सेल के अंदर आपको 1 1 प्लस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि अपन ने 1 और 2 को सिलेक्ट किया था। जितना अंतराल अपन 1 और 2 में देंगे, उतना ही अंतराल आगे की संख्या में आएगा। जैसे 1 के बाद 2 आता है, या 1 में 1 जोड़ने पे 2 बनता है, तो ये 1 का स्पेस हो गया इनमें। तो आने वाली प्रत्येक सेल के अंदर भी क्या होगा, प्रत्येक में 1 1 का स्पेस हो जाएगा। ये मान लीजिए अपन ने 8 लिखा, नीचे लिखा 11। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये तो कोई बैक टू बैक संख्या नहीं है, लेकिन इसमें अंतराल कितने का चल रहा है, 3 का अंतराल चल रहा है। 8 में 3 जोड़ने पे 11 बनते हैं। जैसे अपन इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसी कॉर्नर पे जाएंगे और जब पकड़ के खींचेंगे, तो आप देख सकते हो सभी में 3 3 का अंतराल चल रहा है। जैसे 11 में 3 जोड़ने पे 14 बनता है, 14 में 3 जोड़ने पे 70 बन जाएगा। तो ये इस तरह से अपन आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जैसे अपन इधर भी ले सकते हैं, जैसे 10 लिखा, इधर 11 लिखा। अब जैसे 10 और 11 में अंतराल चल रहा है 1 का, तो अपन इस तरह से पकड़ के खींचना चाहते हैं, तो ऐसे भी अपना आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से क्यों आया, क्योंकि अपन ने 10 और 11 में 1 1 का अंतराल दिया था। तो बाकी के सब कॉलम में भी क्या होगा, 1 1 का अंतराल होगा। अब जैसे मान लीजिए अपन को रिकॉर्ड रखना है 1 से लेके 100 व्यक्तियों का। अब जैसे ये जो सीरियल नंबर और अल्फाबेट में कॉलम दे रखे हैं, यानी कॉलम और रो दे रखी, ये कभी भी आपके प्रिंट में नहीं आती है। दूसरी बात, ये आपके सामने जो भी सेल आ रही है, प्रत्येक डिब्बे के अंदर लाइंस दिख रही होगी, तो ये भी कभी प्रिंट में नहीं आती, ये एकदम ब्लैंक पेज होता है। अब जैसे मान लो अपन को 1 से लेके 100 व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना है, तो अपन
सीरियल नंबर लिखते हैं, 1 2 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करके पकड़ के खींचा अपन ने, जैसे 100 तक खींचा तो ये 100 ऑटोमेटिक इनके सीरियल नंबर आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ज्यादा आसानी से काम करने के लिए अपन को देखो सीरियल नंबर लिखने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में अपन यहाँ से नेम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मान लो कुछ भी लिखा। इसके बाद में अपन जैसे जनवरी फरवरी लिखते हैं, जैसे जनवरी लिखा मैंने, नीचे मैंने फरवरी लिखा। जब दोनों को सिलेक्ट करके पकड़ के खींचेंगे इनको इस कॉर्नर पे जाके, तो अपन को ये दिसंबर तक टोटल मंथ का नाम दे देगा। मान लीजिए या इसके संडे मंडे लिखते हैं, SUNDAY, नीचे लिखा अपन ने MONDAY। दोनों को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करके जब पकड़ के खींचेंगे तो अपन को ये 7 दिनों के नाम दे देगा। ये देखिए, कुछ गलत होगा, सॉरी। देखिए दोनों को सिलेक्ट किया, पकड़ के खींचा, तो अपन को आने वाले अगले दिनों के नाम दे रहा है। ये कुछ गलत बता रहा है, तो दोनों को दोबारा से करके देखते हैं। जैसे मैंने दोनों डे का नाम लिखा, जब पकड़ के खींचता हूँ तो मैं आगे का नाम मेरे को बता रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हो 7 दिनों के नाम अपने सामने। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जैसे मान लो अपन को 2 से लेके फायदे बनाने हो, जैसे मान लो 1 से लेके 2, नीचे लिखा 4। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में 2 2 का अंतराल चल रहा है, जब पकड़ के खींचेंगे तो सभी में भी 2 2 का अंतराल आएगा। अपन ने जो लिखा उनको डिलीट कर देते हैं, ओनली यहाँ तक रखते हैं। अब जैसे देखो मिनटों का काम चुटकी में करना, जैसे 1 और 2 में अंतराल चल रहा है 1 का, तो अपन को 20 तक फायदे बनाने हैं, तो अपन को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहाँ तक पकड़ के खींच लिया। इसके बाद में देखिए, जैसे इन सभी में 2 में और 4 में 2 का अंतराल चल रहा है, 3 और 6 में 3 का अंतराल चल रहा है, 4 और 8 में 4 का अंतराल चल रहा है, तो अपन इसको भी ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं पूरे को एक साथ। पकड़ के खींचने पे देखिए आपके सामने पूरा 20 तक, जो 1 मिनट का काम होता था वो अपन ने 10 सेकंड में करके बता दिया। बात आती है इनके जोड़ने की, जैसे अपन जोड़ने के लिए अपन जैसे इनको सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटो सम होता है, ऑटो सम पे जाके सम पे क्लिक करेंगे, इनका टोटल्स आ जाएगा। एक उदाहरण तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है सूत्र लगा के, जैसे बराबर सम कोष्टक लगाया अपन ने, बराबर सम कोष्टक। अब जैसे मैंने आपको एड्रेस बताया था, ऐसे 1 से लेके अपन को 10 तक जोड़ना है, तो 1 का इस एड्रेस देखिए, या तो अपन इसी पे क्लिक कर देंगे तो A1 आ जाएगा। A1 क्यों आया? क्योंकि A तो इसका कॉलम है, 1 इसकी रो है। अपन बीच में लगाएंगे डबल डॉट यानी अनुपात। अब अपन को जोड़ना है जैसे 10 तक, तो 10 का एड्रेस देखिए क्या आ रहा है, A और 10, तो A तो इसका कॉलम है और 10 इसकी रो है। आप क्लिक करके कोष्टक बंद कर दोगे और एंटर दबा दोगे, तब भी यही आंसर आएगा। जैसे अपन वापस इसी को सिलेक्ट करते हैं, इसी ऑटो सम पे जाते हैं, ऑटो सम पे जाके सम का मतलब होता है जोड़ना, जैसे इस पे क्लिक कर देंगे 110 आंसर आ रहा है इनका। अब अपन सूत्र के द्वारा जोड़ते हैं, जैसे बराबर सम कोष्टक। अब जैसे मैंने बताया था 2 से लेके अपन को 20 तक जोड़ना है, तो 2 का एड्रेस देखना होगा। 2 का एड्रेस आ रहा है B तो कॉलम और 1 रो, तो अपन B1 लिख देंगे, डबल डॉट यानी अनुपात लगा देंगे। अपन को 20 तक जोड़ना है, तो 20 का एड्रेस आप देख पा रहे हो, B10 आ रहा है, तो B तो अपन ने लगाया और 10 इसकी रो लगा दी। कोष्टक बंद करके एंटर दबाएंगे तो वही 110 आंसर आता है। इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करके अपन पकड़ के खींच लेंगे 20 तक, तो ये अपने सभी का टोटल्स एक साथ आ जाएगा। अब मान लो अपन को इस तरह से इनका टोटल्स निकालना है, तो इसमें भी वही सूत्र अपनाना है, जैसे बराबर सम कोष्टक। अब जैसे अपन को स्टार्ट करना है 1 से लेके 20 तक, तो एक का एड्रेस देखो A1 आ रहा है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे A1,
बीच में लगाएंगे अनुपात। अब अपन को जैसे 20 तक जोड़ना है तो 20 का एड्रेस देखो, टी तो इसका कॉलम है लेकिन रो नंबर वही है। रो नंबर वही क्यों है? क्योंकि उसी लाइन को अपन जोड़ रहे हैं तो 1 ही कहलाएगी इसकी रो। कोष्टक बंद करके एंटर दबा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे अपन दूसरे का निकाल लेंगे, बराबर सम कोष्टक। अब इसमें भी वही कॉलम्स वही रहेगा लेकिन रो नंबर चेंज हो जाएगी क्योंकि अपन दूसरी लाइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो A2 अनुपात अपन जोड़ रहे 40 तक, 40 का कॉलम तो टी है लेकिन रो नंबर 2 ही है। कोष्टक बंद करके एंटर दबाएंगे, 420 आंसर आ गए, यानी इनमें अंतराल चल रहा है 210 का। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, पकड़ के खींचते हैं तो इनमें आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो, मिनटों का काम चुटकी में करने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।